नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन। जो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस पर बेस्ड था, किस मॉडल पर बेस्ड था? तो इसका सही आंसर होगा हेराल्ड डोमार मॉडल। जो इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान जो था वो जो हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड था, तथा इंडिया ने जो है 5 ईयर प्लान जो है रशिया से लिया था। तथा इसमें जो इंडिया ने प्लानिंग कमीशन के स्थान पर जब नीति आयोग की स्थापना की है, तथा भारत का दूसरा 5 ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड हु एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इराडिकेट रूरल पॉवर्टी? तो इसका सही आंसर जो होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है 2006 में इसे शुरू किया था, तथा इसका दूसरा फेज जो है 2012 में जो है रूरल मिनिस्टर जयराम रमेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें किस पर ज़्यादा बल दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा बल दिया गया, तथा उसमें जो है सभी बड़ी इंडस्ट्रियां जैसे रूरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। जो रोलिंग प्लान जो था वो किस प्राइम मिनिस्टर के समय अडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय जो है रोलिंग प्लान अडॉप्ट किया गया था, तथा 1977 ईस्वी में जो है जनता गवर्नमेंट आई थी, तथा उसके प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई थे। तो उनके समय जो है 1978 से 1979 तक जो है रोलिंग प्लान चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेट अप इन। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1952। 1952 में जो है NDC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है किस तरह की इकोनॉमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा नीदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट टेक प्लेस। क्लोज्ड इकोनॉमी जो वो होती है जिससे बाहर जो है किसी भी तरह का आयात या किसी भी तरह का निर्यात नहीं किया जाता, वो जो है क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब्लिक बजट्स जीरो बेस बस्टिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो जीरो बेस बस्टिंग जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी वो जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस USA में की गई थी। जीरो बेस्ड बस्टिंग जो सबसे पहले USA में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसने डेवलप किया था? तो इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक ने जो है 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया था। तो महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इसका सही आंसर जो है लेनिन होगा। लेनिन ने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल जो है टाइगर बिफोर अ पाम ट्री है। तो RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, तथा हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, तथा इसके सबसे पहले गवर्नर जो है ओसबोर्न स्मिथ थे, तथा इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर जो है CD देशमुख थे, तथा RBI का नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस? तो इसका सही आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ही यह डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है कब नेशनलाइज किया गया? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है नेशनलाइज्ड 1949 में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1949। तो वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, per capita income is obtained by dividing national income by।
तो इसका सही आंसर होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम को जो है नेशनल इनकम तथा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीवेशन सेबी स्टैंड्स फॉर। जो सेबी जो इसकी एब्रीवेशन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अन्नपूर्णा स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। जो अन्नपूर्णा स्कीम जो थी किस साल इम्प्लीमेंट की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 2000 में जो है अन्नपूर्णा स्कीम इम्प्लीमेंटेड की गई थी तथा उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। निम्न में से कौन सा जो है नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रेंट। रेंट जो है नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, जबकि प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट ये सभी जो है नेशनल इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। निम्न में से कौन सा जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, अतः कौन जो है सबसे ज़्यादा रोजगार जो भारत में प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन रेलवे। रेलवे जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट इन इंडिया इज। तो इसका सही आंसर होगा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द यूनियन गवर्नमेंट इज। यूनियन गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है यूनियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वॉज सेटअप इन। सेबी की जो है कब स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।